मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आर के, और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तो दोस्तों, तारीख है 4 सितंबर 2024 और यहाँ पे 5 सितंबर 2024 के लिए यानी थर्सडे के लिए बैंक निफ्टी और निफ्टी का एनालिसिस लेकर आपके सामने में हाजिर हूँ। दोस्तों, वीडियो और एनालिसिस पसंद आए जरूर फीडबैक करिए, कमेंट करिए और आर के ट्रेडिंग मोबाइल ऐप, साथ ही आर के ट्रेडिंग टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट में लाइव मार्केट में कॉल्स के लिए। तो सबसे पहले आज निफ्टी की क्लोजिंग आप देखिए 51,400 का। आपको लगता होगा चलो कम से कम 51,400 के पास में तो है, लेकिन देखिए ये अच्छी क्लोजिंग नहीं है, क्योंकि आज पूरा दिन, आज इसका चूंकि एक्सपायरी भी था और आपने देखा होगा कि पूरा दिन आपको मार्केट एक रेंज में फंसा के रखा, नहीं मतलब ना ऊपर ले गया ना नीचे ले गया, बिल्कुल एक साइडवेज जोन में फंसा के इसने आपको रखा है, एकदम एक ही नैरो रेंज में इस तरह से। चलिए वो कौन सा नैरो रेंज है जरा हम लोग इसको देखते हैं, और वो नैरो रेंज आपके सामने मैं लेकर आ रहा हूं यहां पर से, और ये आ गया 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर। चलिए अब ये देखिए किस तरह का चार्ट है। ये बिल्कुल अच्छा चार्ट नहीं है दोस्तों, ठीक है, बिल्कुल बेकार चार्ट है। इस चार्ट का एकदम मतलब जो कहे ना दिमाग का दही करने वाला, ये वही चार्ट है। इसका कहीं कोई यूज नहीं है, कहीं कुछ भी इसमें नहीं। इसमें सिर्फ आपका माथा खराब हुआ होगा, ऊपर लीजिए तो ऊपर एसएल काटे, अगर नीचे काटे तो ऊपर जाइए, इस तरह का काम इसने आज दिन भर किया है कि नहीं। आप देख रहे हैं चार्ट पर, देखें जरा बैंक निफ्टी का लेवल, आपको बिल्कुल आपका साइडवेज नजर आ रहा होगा बैंक निफ्टी। ये सारे लाइन में पहले हटा देता हूं, उसके बाद आप देखिए कि ना तो आपको ये इसने ऊपर जाने दिया, ना इसने आपको नीचे लाने का कोशिश किया, पूरा साइडवेज होके आपका प्रीमियम खा गया। ये प्रीमियम इस रेंज में, नीचे आरएसआई भी देखिए उसी हिसाब से साइडवेज है। तो हम ये देखेंगे कि ठीक है कोई बात नहीं, खा गया तो खा गया, अब क्या कर सकते, उसका एक्सपायरी भी था। ये अभी जो आप रेंज देख रहे हैं ना, ये रेंज ये है आपके लिए बड़ा रेंज, और वो रेंज निकल के आ रहा है नीचे की साइड में। देखिए 50,200 आप पकड़ के चल सकते हैं, 300 भी पकड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 300, और साथ ही आप इसको, चलिए मैं थोड़ा साइड कर लेता हूँ, या 50,250, 300, और ऊपर का जो रेंज है वो है 600, 51,600। तो अब सॉरी, ये 51,200 300 का रेंज है, वो 51,600 का, यानी कि 400 पॉइंट का रेंज ये वाला बना रखा था, जिसको कि लास्ट टाइम इसने कल ब्रेकआउट भी किया था, लेकिन आज ग्लोबल मार्केट की वजह से नीचे आ गया। लेकिन नीचे आने के बाद जो खूबसूरत बात है, वो अच्छी बात है कि एक इसने छोटा सा रेंज बनाया, प्रीमियम खत्म कर लिया। लेकिन ये जो रेंज बनाया, ये अच्छी बात है कि हमें एक रेंज दायरा मिल गया है प्रॉपर। हम इस दायरा के ऊपर और नीचे ही ट्रेड करेंगे बहुत ही सिंपल तरीके से, अगर इस रेंज के ऊपर निकल जाए। इसलिए आज ज्यादा दिमाग नहीं लगाने का है बैंक निफ्टी के लेवल में, क्योंकि हमारे लिए ये दो रेंज छोड़ के गया है कि भाई हम एक छोटा बॉक्स बना दे रहे, हम इस बॉक्स के ऊपर निकलेंगे तो ट्रेड करना, हम इस बॉक्स के नीचे निकलेंगे तो ट्रेड करना। ऊपर का बॉक्स 51,500, ये आपको लेवल भी बता रहा है कि भाई 51,500 जो है, अगर इसके ऊपर निकालते हैं तो फिर एक तुम बाइंग की कोशिश करना। ये साफ बोल रहा है, ये क्या बोल रहा है कि 51,500 के ऊपर जाएंगे तो तुम बाइंग करना, लेकिन जब तुम बाय करोगे तो हमको ये वाला रेंज रोकेगा, ये रेंज ऊपर जाने से रोकेगा। तो ये रेंज ऊपर जाने से रोकेगा, तो इसका मतलब इस रेंज का भाव आता है 51,600। तो आप कह सकते हैं कि 51,600 जो है आपका पहला टारगेट होगा। क्लियर। इसके साथ ही पॉइंट नंबर 2 में ये बोलता है कि अगर हम 51,600 के ऊपर निकल गए, अगर हम 51,600 के ऊपर निकल गए, तो आप मत भूलिए कि हम 51,700 के पास में भी गए थे, तो हम वापस से उस एरिया को क्लेम करने पहुंच सकते हैं। देन हमारा नेक्स्ट टारगेट 51,700 का होगा। क्लियर हो गया, 51,700। ये साथ ही ये भी बताने की कोशिश कर रहा है कि भाई 51,700 750 पर एक रजिस्टेंस बैठा है। ध्यान से सुनिए, 51,700 और 750 पर एक रजिस्टेंस बैठा है। उस रजिस्टेंस एरिया को जब तक नहीं ब्रेकआउट हो जाए तब तक दोबारा एंट्री मत करना, इसलिए 51,700 के आसपास में प्रॉफिट जरूर बुक करना है। जब 51,750 से 775 के ऊपर, या आप ये कह सकते हैं कि राउंड नंबर का एक लेवल 51,800 आता है, अगर इसको ब्रेकआउट कर जाए या 2:30 बजे के बाद तक इसके ऊपर अगर ये टिका हुआ रह जाए, तो आप समझिए कि एक जबरदस्त आपको ब्रेकआउट मिलेगा, जो कि 51,800 या 750 भी कह सकते हैं। इसके ऊपर टिकने के बाद आपको डायरेक्टली ये 52,000 की तरफ लेके जाएगा, ये ध्यान रखना है। तो इस हिसाब से आपको कॉल ऑप्शन की तरफ नजर रखना चाहिए, और 51,500 के स्ट्राइक प्राइस या 600 का भी लिया जा सकता है। एक बात तो ये बोल रहा है। दूसरा बात ये बोल रहा है कि भाई चलो अगर मान लेते हैं हम ऊपर नहीं गए तो हम नीचे जाएंगे, और
और नीचे जाएंगे तो अब पहला नीचे वाला रेंज ये है, दूसरा नीचे वाला रेंज ये है। दूसरा जो रेंज आता है उसका भाव है 51,250। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 51,000 ना, कहाँ पे, यहाँ पे लिख देता हूँ सिंपल 51,250। ये एक रेंज है नीचे का, ठीक है। और जो पहला रेंज आता है वो आ रहा है ये वाला, इसको भाव को पकड़ लेते हैं। इसका भाव आ गया आपको 51,350, है ना, 51,350। जी हाँ, तो ये क्या बोल रहा है, साफ सुथरा बोल रहा है कि भाई 51,250 पर एक रेंज है हमारा, इसको ध्यान में रखिए। 51,250 पे एक रेंज है, अगर हम इसके नीचे जाएंगे तो गिरावट आएगा, लेकिन पहला जो गिरावट खुलेगा वो खुलेगा 51,350। इसके नीचे जाने पर सेल करिए, और सेल करिएगा तो पहला जो टारगेट है वो टारगेट आपको बनेगा 51,250 वाला। ये आपके लिए एक टारगेट निकल के आ सकता है। क्लियर है, 51,250 का पहला टारगेट होगा। अगर 51,250 यानी कि ये वाला एरिया अगर ये रोक लिया, अच्छी बात है, नहीं रोका तो ये धीरे धीरे स्ट्रेन लाइन का सपोर्ट लेने आ सकता है, जो कि आप देख रहे हैं ये प्राइस चैनल में चल रहा था, और इसका भाव आएगा 51,000 तक का, ये लेवल आएगा 51,000 तक का, ठीक है। हालांकि नीचे के भाव पे एक सपोर्ट 51,100 का भी है, लेकिन मेरे ख्याल से कि अगर ये ख्याल क्या होगा, लेवल की बात करते हैं मेरे ख्याल से तो मैं चाहता हूँ 10 लाख हो जाए निफ्टी, तुरंत से तो होगा नहीं ना। तो यहाँ पे जो चार्ट बता रहा है उसके हिसाब से अगर ये तोड़ देता है तो पहली बात ये 51,000, और दूसरा खराब होने कंडीशन में 50,900 तक आने का चांस बना सकता है। यानी कि आप कह सकते हैं जो कल भी मैंने बताया था 50,800 वाला एरिया, याद आया कि 50,800 से लेके 50,900 जो है एक अच्छा सपोर्ट एरिया है। लेकिन इसलिए मैंने आपको 51,000 तक का ही बोला कि यहाँ तक ये आ सकता है। पुट ऑप्शन आप इस नज़र पे रख सकते हैं, और 51,300 के स्ट्राइक पे, 51,300 का। इंडेक्स जब ऊपर चलेगा तो ये सॉरी, इंडेक्स जब नीचे आएगा, नीचे सेल ना कर रहे हैं, इंडेक्स जब नीचे आएगा तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। रिमाइंडर फिर से 50,800, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया। इसके आसपास 50,900, इसके आसपास जब भी मौका मिले एक बाइंग जरूर करना है, इसके नीचे नहीं जाना चाहिए। यह है बैंक निफ्टी का। अब देखिए आज तो नया एक्सपायरी खत्म शुरू होगा कल से, है ना, नया वीक। तो आप अगर इसका ऑप्शन डेटा भी देखना चाहें तो आप देख सकते हैं, ऐसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए हम लोग एक बार ऑप्शन डेटा देख ही लेते हैं, और यहाँ पे 4 सितंबर की जगह 11 सितंबर लगा देंगे तो आप पाएंगे कि एट द मनी 51,400 पर ट्रेड हो रहा है। ये थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ, और 51,400 पर ट्रेड हो रहा है। यहाँ पर अगर आप देखें तो ध्यान से लगभग 18 लाख के आसपास में, सॉरी 18 लाख नहीं, ये नहीं, यहाँ 51,400 पे अगर देखें तो लगभग पौने 10 लाख हमारा कॉल राइटर है। अब पुट राइटर लगभग 8 लाख है। अब देखिए ऐसा स्थिति से बनाया गया है, बहुत ही होशियार आदमी ने, ज़्यादा का डिफरेंस इसने रखा नहीं, हल्का रजिस्टेंस रखा है इसके ऊपर 51,400 के पास में। अगर ये रजिस्टेंस तोड़ देता है तो मेन हर्डल यहाँ 51,500, जहाँ पे लगभग 18 लाख हमारा कॉल राइटर, पुट राइटर 12 लाख है। अगर ये तोड़ता है तब हम 51,800 की तरफ में आएंगे, जैसा कि बात करता जाता। और 2:30 बजे के बाद अगर ये 51,800 के ऊपर सस्टेन करता है तो ये आपको बड़े टारगेट 52,000 तक भी दिखा सकता है, ये ध्यान रखिएगा। अब हम लोग जरा नीचे का लेवल देखते हैं कि कहाँ तक जा सकता है नीचे का लेवल। चलिए हम लोग जरा नीचे का लेवल को देख लें। एक ही दो लेवल यहाँ पर ढंग का लगता है देख करके, वो है 51,050। देखिए हालांकि 500 के नीचे ही वो क्लोज कर गया, ये थोड़ा सा दिक्कत है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर जब 51,000 के जब तक ऊपर है टेंशन नहीं लेना है। बहुत अच्छा सपोर्ट आपको 50,800 से 900 पे मिलेगा। इस दो एरिया पे देखेंगे तो 3, 2, 5 लगभग 5.5 लाख हमारा पुट राइटर है, और कॉल राइटर तो है ही नहीं, लगभग 40 और 20 60,000 है। तो इस दो एरिया में बहुत अच्छा सपोर्ट है। 51,000 पे भी देखते हैं तो 3,80,000 हमारा पुट कॉल राइटर है, और पुट राइटर 10 लाख से ज़्यादा है। तो ये अच्छा सपोर्ट है, 51,000 के नीचे नहीं जाना चाहिए। और पीसीआर वगैरह भी ठीक है 0.82, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 51,400 मेक और ब्रेक लेवल है, ये इंपॉर्टेंट है। तो मान लेते हैं कि कल वापस से अगर किसी कारण मान लीजिए 51,400 पर जो मेक और ब्रेक लेवल है, इसी के ऊपर हम क्लोज कर रहे हैं ना, इसी के पास में अगर ये डायरेक्टली इस तरह से गैप अप खुलता है, पहले ही लेवल में ये 51,800 से 700 के बीच में खोल देता है। मान लेते हैं कि गैप अप है ना, अगर ये गैप अप खोल देता है 51,800 से लेके 51,700 के बीच में, कहीं पे
इस जगह पे खुल, जितना अच्छा 52,000 तो बहुत ऊपर हो जाएगा, 51,700 है ना, 51,700, 51,700 से 51,800 के आसपास में अगर ये खुल जाए, मान लेते हैं किसी भी कारणवश 51,800 से 51,700 पर, तो आपको एक बार इस लेवल पर सेल जरूर करना चाहिए। 51,800 से 51,700 पर गैप अप खुलने पर जरूर सेल करना चाहिए, और टारगेट यहाँ से 51,600 से लेके 51,400 का, जो कि आज का क्लोजिंग प्राइस है, यहाँ तक आने का कोशिश करेगा। होल्ड कर गया तो अच्छी बात है, नहीं तो अपना लोअर लेवल की तरफ आएगा जिसका भाव होता है 51,300। फिलहाल इसके नीचे तब नहीं जाना चाहिए, अगर गैप अप खुलता है तो इसके नीचे ये नहीं जाना चाहिए। तो यहाँ से आप पुट ऑप्शन पे नज़र रख सकते हैं, और पुट ऑप्शन आप 51,800 के ही या 700 का भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इंडेक्स नीचे आने पे ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। एक तो सिचुएशन ये है गैप अप में, और अगर ये गैप डाउन हो गया यानी कि नीचे ही खुल गया, एकदम अच्छी बात है। अगर ये नीचे खुल जाता है गैप डाउन तो बहुत अच्छी बात है। अगर ये 51,000 पे ही, यानी लेवल लिख देता हूँ, लेवल कल वाला ही है 50,800 से लेके अगर 51,000 के बीच में कहीं पे खुलता है गैप डाउन, तो हम इस कंडीशन से बाइंग ही करेंगे, और यहाँ पर आपका टारगेट होगा 51,100 से लेके 51,400 तक का। उसके बाद अगर 2:30 बजे के बाद 51,500 के ऊपर अगर ये सस्टेन कर जाता है तब 51,600 700 तक दिख सकता है, वो बात की बात है। कॉल ऑप्शन पे आप इस कंडीशन से नजर रखें, कॉल ऑप्शन से आप नजर रख के चलेंगे तो कॉल ऑप्शन जो है सी आप ले सकते हैं 51,000 का है डायरेक्टली, कोई दिक्कत नहीं। 51,000 का इंडेक्स जब ऊपर चलेगा तो ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। ये है बैंक निफ्टी का विश्लेषण। इसी हिसाब से जरा हम लोग निफ्टी को देखें, निफ्टी का है कल एक्सपायरी, तो चलिए हम लोग निफ्टी में आते हैं, निफ्टी का चार्ट लगाते हैं। निफ्टी थोड़ा ठीक ठाक है, ये अच्छा है बैंक निफ्टी के मुकाबले, इसने ठीक ठाक किया। उससे तो उसका था एक्सपायरी, हालांकि कल ही उसमें शॉर्ट कवरिंग हो गया था, इसके वजह से आज उसमें कुछ मूवमेंट बना नहीं है। अब ये देखिए निफ्टी जो है किस तरह से एक प्राइस चैनल में ट्रेड करने की कोशिश कर रहा है। देखिए यहाँ से मैंने ड्रॉ कर दिया, और बहुत ही सिंपल तरीके से आप यहाँ पे पाएंगे कि अपने इस रेजिस्टेंस एरिया को बार बार वो क्लेम कर रहा है एक प्राइस चैनल में। यहाँ से दूसरा एक लाइन और लगा के आप देखिए, मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, और ये लाइन आ गया यहाँ, इसको यहाँ लगा लीजिए, और इस लाइन को यहाँ लगा लीजिए। देख रहे, बिल्कुल प्राइस चैनल, कहीं कोई इसमें दो राय नहीं। अब इस प्राइस चैनल के ऊपर गया तो बाय साइड जाएंगे, सिंपल समझिए। इस प्राइस चैनल के ऊपर गया बाय साइड, इस प्राइस चैनल के नीचे आया तो सेल साइड। अब ये ऊपर जाएगा कि नीचे वो तो बात क्या बात है। 25,250 ये लाइन देखिए, ये लाइन को आगे बढ़ा लीजिए ऐसे करके सिंपल, और ये लाइन आएगा 25,240 पे, भूल जाइए 240, 10 पॉइंट बफर लगाइए, और 25,250 के ऊपर जाने पर बाइंग करिए, और यहाँ से बाइंग होगा इस तरह से जाएगा। और ये वाला जो रेंज आप देखिए ध्यान से, ये वाला रेंज, इस रेंज को आप आगे लेके जाएंगे तो पाएंगे कि ये 25,275 का 285 का रेंज आता है। तो एक टारगेट 275 से 285 का मिलेगा, राउंड नंबर हम लोग लेंगे 25,300 का पहला टारगेट, ठीक है, ये टारगेट है। और 25,300 पर एक बार आपको रोकने की कोशिश करेगा, और अगर ये 25,350 के ऊपर, अगर ये 25,350 के ऊपर निकल जाता है इन केस, तो आप देख रहे ये वाला रेंज, परसों तरसों वाला रेंज, यहाँ वाला रेंज, परसों और तरसों वाला रेंज, ये रेंज एकदम ब्रेकआउट हो जाएगा। अगर ये 25,350 के ऊपर निकालता है तब नेक्स्ट एंट्री बनेगा 25,350 के ऊपर, और इस कंडीशन से टारगेट बनेगा 25,400 और 25,450। आपको ये ध्यान रखना है कि 25,450 जैसे ही पहुंचेगा तो इसका मतलब अब ये 25,500 पर पहुंच रहा है, यहाँ पर आपको रेजिस्टेंस मिलेगा, ये ध्यान रखना है। कल है एक्सपायरी, इसका भी ख्याल रखिएगा। तो कॉल ऑप्शन लेंगे इस कंडीशन में, तो मैं कहूँगा कि 25,400 सफिशियंट है। 350 के ऊपर जाने पर 400 पर निकलने में बहादुरी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कॉल ऑप्शन इस कंडीशन से आप रख के चल सकते हैं 25,300 या 250 की स्ट्राइक प्राइस का। इंडेक्स ऊपर जाने पे ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। बैंक निफ्टी से बहुत बढ़िया चार्ट है निफ्टी का, इसमें कहीं कोई दो राय वाली बात नहीं है। अब देखिए ये नीचे आता है, मान लीजिए ये अगर ये नीचे आके ये तोड़ गया, तब
ये नीचे आके ऐसे तोड़ गया तो हम इसके नीचे सेल करें। इसका भाव आता है 25,160। तो राउंड नंबर क्या बोलेंगे, 25,150 है ना। सेल करेंगे 25,150 के बिलो, 25,150 के नीचे, 25,150 के नीचे सेल करेंगे। और इस कंडीशन से पहला टारगेट जो होगा 25,100 होगा, दूसरा टारगेट 25,050 का होगा। और जैसे ही 25,050 आएगा यहाँ से बाउंस आने के चांस बन जाएंगे, ये ध्यान रखिएगा। तो 25,000 बेसिकली और 25,050 जो है कल भी बताया था और आज भी बता रहा हूँ, ये एक बढ़िया सपोर्ट है, इसके नीचे नहीं टूटना चाहिए। और आज भी देखिए लो जो लगाया गैप डाउन के बाद में वो 25,100 के आसपास का लो था और वहां से बाउंस कर गया, यानी कि 25,050 और 25,000 अभी भी बहुत अच्छा सपोर्ट है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर ये लेवल टूटता है 25,150 नीचे तो आपको भाई 100 पॉइंट नहीं, मैं 7500 बहुत हो गया, वहां तक का एक मूवमेंट मिलेगा। पुट ऑप्शन पे नजर रख सकते हैं 25,150 के स्ट्राइक प्राइस का। इंडेक्स जब नीचे आएगा तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। निफ्टी का जो कॉल और पुट लेना है ना वो नेक्स्ट एक्सपायरी का लीजिएगा, क्योंकि कल इसका एक्सपायरी है। अब ये भी गैप अप और गैप डाउन हो जाए तो कल इसमें ना गैप अप बहुत ज्यादा होगा तभी सेल करिएगा, अदरवाइज कोई फायदा नहीं है, क्योंकि शॉर्ट कवरिंग अगर आएगा तो सारा गैप अप को भी ये खा जाएगा। इसीलिए तो अगर बहुत ज्यादा, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, बहुत ज्यादा होगा गैप अप, बहुत ज्यादा मतलब 1000 पॉइंट नहीं, लेकिन फिर भी अच्छा खासा जिसको बोला जा सकता है गैप अप, और वो गैप अप होगा 25,400 के आसपास या 25,350 के आसपास। इस दो एरिया पे जब तक नहीं मिले गैप अप में तब तक आपको सेल नहीं करना है। अगर ये 25,250 पे मिलता है तो उसको गैप अप नहीं माना जाएगा, फिर तो वो तो हमारा लेवल आएगा ना 2,250 के ऊपर बाइंग करना है। हाँ 350 से 400 के आसपास अगर खुल जाता है डायरेक्टली तब हम लोग सेल करेंगे, है ना। और टारगेट इस कंडीशन से 25,300 से लेके आपको 25,200 तक का टारगेट रखा जा सकता है। 200 के नीचे नहीं जाना चाहिए। अगर चला गया गैप अप कंडीशन में तो आप 50 पॉइंट और रैली खा सकते हैं, यानी 25,150। हालांकि इसकी संभावना कम है। पुट ऑप्शन पे आप नजर रखेंगे तो 25,350 के स्ट्राइक प्राइस का नेक्स्ट एक्सपायरी का ले सकते हैं। 350 का इंडेक्स नीचे तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। इसका ऑप्शन डेटा देखने का भी कोई जरूरत नहीं, कल ऐसे भी इसका एक्सपायरी है। और गैप डाउन हो जाए, मान लीजिए अगर ये ऊपर ना खुल के नीचे खुल जाए तो खुल जाए इसी जगह पे, क्या दिक्कत है। आज भी यहाँ से बाउंस किया, कल भी बाउंस कर जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। आप देख रहे हैं ये प्रीवियस सपोर्ट देखिए, ये एरिया देखिए, है ना, ये एरिया बहुत ही तगड़ा सपोर्ट है 25,000 से 25,050 वाला। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि इस एरिया पे जब भी मिले तो आपको बाइंग करना ही करना है। देख रहे उछल जाता है तो ये आपको तेजी से ऊपर की तरफ में लेके जाएगा। अब आगे इस वापस चार्ट पे, अगर ये गैप डाउन हो गया, चलिए यहाँ पे लिख देता हूँ, अगर ये गैप डाउन हो गया, गैप डाउन है ना, गैप डाउन। आज मेरा चेहरा आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा, एक्चुअली कहीं और पे बैठ के वीडियो बना रहा हूँ तो वहाँ पे सुविधा नहीं है। अब देखिए गैप डाउन हो जाए, अगर ये गैप डाउन हो जाता है किसी कारण में तो 25,000, आप देखिए ध्यान से, अगर ये 25,000 के आसपास क्लोजिंग 200 पर कर रहे हैं, 150-200 पॉइंट ओपन होगा तो या तो 25,000 पर ओपन होगा या 25,050 के आसपास ओपन होगा। अगर इस एरिया पे होता है गैप डाउन तो बिल्कुल बिना डरे बाइंग होगा। और टारगेट ऊपर के कंडीशन में 25,100 से लेके वापस से 25,200 तक का लेवल, और 2:30 बजे के बाद अगर शॉर्ट कवरिंग 200 के ऊपर लेके जाए तब आपको ये 25,300 तक का भी रैली दिखा सकता है, ये ध्यान रखना है। कॉल ऑप्शन की तरफ आप नजर रखेंगे, 25,100 का ले लीजिएगा, सस्ता मिल सकता है नेक्स्ट एक्सपायरी का। इंडेक्स ऊपर जाने पे ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। तो ये निफ्टी और बैंक निफ्टी का दोस्तों विश्लेषण था थर्सडे के लिए 5 सितंबर 2024 के लिए। और आप लोगों को शिक्षक दिवस की हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं कल के लिए। उम्मीद है अगर आप शिक्षक हैं, टीचर हैं तो एंजॉय करिए, और क्या कह सकते हैं ना। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।